नमस्कार दोस्तों एएलपी के लिए हम लोग ट्रेड पढ़ रहे हैं जो मैकेनिकल फील्ड से है, जिसमें आज धातु से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से ब्रोंज बनता है। आपका ऑप्शन है ए कॉपर व जिंक, ऑप्शन बी कॉपर व टीन, सी कॉपर टीन जिंक, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी कॉपर व टीन। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है ब्रास निम्न में से है। आपका ऑप्शन है ए फेरस मेटल, बी नॉन फेरस मेटल, सी फेरस एलॉय, डी नॉन फेरस एलॉय। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी नॉन फेरस एलॉय। अगला प्रश्न 3 नंबर कह रहा है क्रोमियम स्टील है। आपका ऑप्शन है ए फेरस एलॉय, बी फेरस मेटल, सी नॉन फेरस एलॉय, सी डी नॉन फेरस मेटल। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए फेरस एलॉय है। अगला प्रश्न 4 नंबर कह रहा है निम्न में से किसके मिश्रण से ब्रास बनता है। आपका ऑप्शन है ए कॉपर व टीन, बी कॉपर व निकेल, सी कॉपर व जिंक, डी कॉपर व एल्युमिनियम। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी कॉपर व जिंक। अगला प्रश्न 5 नंबर कह रहा है फास्फोर ब्रॉन्ज मिश्रण होता है। आपका ऑप्शन है ए ब्रास और फास्फोरस, बी ब्रोंज और फास्फोरस, सी ब्रांज और सिलिकॉन, डी ब्रांज सिलिकॉन और फास्फोरस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी ब्रोंज और फास्फोरस। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है निम्न में से नॉन फेरस मेटल है। आपका ऑप्शन है ए तांबा, बी टीन, सी एल्युमिनियम, डी सभी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी सभी। नॉन फेरस मेटल कौन कौन है? तांबा, टीन, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है निम्न में से धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने नहीं पाती है। आपका ऑप्शन है ए इलास्टिसिटी, बी टफनेस, सी डक्टिलिटी, डी टेनासिटी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी डक्टिलिटी। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है धातु का वह गुण जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है और नहीं टूटती है, कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए टफनेस, बी ब्रिटलनेस, सी डक्टिलिटी, डी हार्डनेस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए टफनेस। अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक मैलिएबिलिटी पाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी लोहा। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी सोना। अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है निम्न में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह नहीं टूटती है। आपका ऑप्शन है ए ब्रिटलनेस, बी टफनेस, सी टेनासिटी, डी हार्डनेस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी टेनासिटी। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रिटलनेस। तो दोस्तों ब्रिटलनेस यानी भंगुरता। भंगुरता क्या होता है? तो चोट लगाने पर आसानी से टुकड़ों में विभक्त हो जाना भंगुरता कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन बी में दिया गया है टफनेस। तो दोस्तों टफनेस यानी चिमड़ता।
चिमरता क्या होता है? तो चोट सहन करने की क्षमता की चिमरता कहलाता है, यानी जो चोट करने की उसमें जो क्षमता होता है उसे क्या कहते हैं? तो चिमरता यानी टफनेस कहते हैं, या जिससे चाकू से काटा जाए या खुरचा जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है निम्न में से किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पिग आयरन, बी कास्ट आयरन, सी रॉट आयरन, डी किसी के लिए नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए पिग आयरन। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातु के उत्पादन में कुपोला फर्नेस इस्तेमाल किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पिग आयरन, बी कास्ट आयरन, सी रॉट आयरन, डी किसी के लिए नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी कास्ट आयरन। अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका ऑप्शन है ए कम हो जाता है, बी बहुत कम हो जाता है, सी बढ़ जाता है, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी बढ़ जाता है। दोस्तों कठोरता यानी हार्डनेस, कठोरता यानी हार्डनेस क्या होता है? तो ये घिसने, काटने, खुरचने का विरोध करता है। ठीक है, इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? तो कठोरता बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 18/8 स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय है। कहने का मतलब कि 18 और 8 जो ये दिया गया है ये स्टील के लिए मतलब कि ये क्या है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। 18% क्रोमियम, 8% निकेल। ऑप्शन बी 18% निकेल, 8% क्रोमियम, सी 18% क्रोमियम, 8% निकेल, डी 18% कार्बन, 8% क्रोमियम। आपको सही आंसर बताना है कि कितना कितना परसेंट में रहता है ये स्टील में। आपका सही आंसर होगा ए 18% क्रोमियम और 8% निकेल जो होता है इसको हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से धातु के किस गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं? कह रहा है क्या कि धातु के कौन सा गुण है जिसके कारण बर्तन बनाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए इलास्टिसिटी, बी प्लास्टिसिटी, सी टफनेस, डी टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी प्लास्टिसिटी। अगला प्रश्न 16 नंबर कह रहा है निम्न में से धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ए इलास्टिसिटी, बी प्लास्टिसिटी, सी टिफनेस, डी टफनेस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए इलास्टिसिटी। अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है निम्न में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप है? आपका ऑप्शन है ए कास्ट आयरन, बी रॉट आयरन, सी पिग आयरन, डी स्टील। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी रॉट आयरन। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है निम्न में से किस में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? आपका ऑप्शन है ए कास्ट आयरन, बी रॉट आयरन, सी हाई कार्बन स्टील, डी पिग आयरन। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए कास्ट आयरन। दोस्तों कास्ट आयरन में कार्बन कितना होता है? आइए इसको देख लेते हैं। तो कार्बन की मात्रा कास्ट आयरन में 2.1% से 5% होता है। ऑप्शन बी में है रॉट आयरन। तो दोस्तों रॉट आयरन और हाई कार्बन स्टील यहाँ सी में दिया गया है, इन दोनों में 0.5% से 1.5% कार्बन की मात्रा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी है आपका पिग आयरन। तो दोस्तों पिग आयरन में 3.5% से
4.5% तकले कार्बन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न में से किस धातु में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है। आपका ऑप्शन है ए कास्ट आयरन, बी एल्युमिनियम, सी तांबा, डी पीतल। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी तांबा। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए कांसा, बी हाई कार्बन स्टील, सी कास्ट आयरन, डी रॉड आयरन। आपको सही आंसर बताना है कमेंट करके। चलिए धन्यवाद।